कभी किसी महान आदमी ने कहा था, किसी की हड्डी तोड़ना इतने पाप का काम नहीं होता है जितना उसका होप्स तोड़ना होता है, उसकी उम्मीदें तोड़ना होता है। बीज से एक पौधा भी बन सकते हो, और अगर आप चाहते हो कि इस बीज से पेड़ बन सको तो आप पेड़ भी बन सकते हो, और अगर आप चाहो कि इस बीज से एक बहुत बड़ा पेड़ बना जा सके तो आप बहुत बड़ा पेड़ भी बन सकते हो। क्योंकि आप जितना सोच सकते हो उतना ही आप कर सकते हो। और सोच कभी छोटी मत रखना। छोटी सोच और पैरों की मोच लोगों को कभी आगे नहीं बढ़ने देता है। अगर मैं ज़िंदगी में किसी की बातों से सबसे ज़्यादा मोटिवेट हुआ हूँ तो वो उन लोगों की बातों से जो कहते थे तू कितनी बड़ी बड़ी सोचता है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सबसे पहले मैं आप लोगों को दो बातें बताना चाहता हूँ। पहली ये कि आप लोगों को एक्साइटेड होने पे ना कोई टैक्स देना है और ना कोई फाइन देना है, तो आप जितनी मर्जी एक्साइटेड हो सकते हैं, कम ऑन। और दूसरी बात ये कि अगर आप लोगों के एक्साइटेड होने से यहाँ पर आग लग भी जाती है तो मैंने फायर ब्रिगेड का नंबर स्पीड डायल पे रख रखा है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ मुक्ता मैम को और इस कॉलेज के सभी एडमिनिस्ट्रेटर को जो उन्होंने मुझे इतना पुण्य का काम करने का दिया है, मौका दिया है। आप सबका मार्गदर्शन करने का मौका दिया है। कभी किसी महान आदमी ने कहा था, किसी की हड्डी तोड़ना इतने पाप का काम नहीं होता है जितना उसका होप्स तोड़ना होता है, उसकी उम्मीदें तोड़ना होता है। और मैं आज अपने आप को इतना लकी इसलिए भी मानता हूँ क्योंकि मुझे आप लोगों का कॉन्फिडेंस तोड़ने का नहीं, कॉन्फिडेंस जोड़ने का मौका मिला है। आप लोगों को होप्स देने का मौका मिला है। तो क्या यहाँ पर मेरे पास कुछ है? क्या है ये? कितने बच्चों को लगता है कि ये सीड है, बीज है? वेरी गुड। और कितने बच्चों को लगता है कि इससे ये एक पौधा है? बहुत बच्चों को। और कितने बच्चों को ये लगता है कि ये एक पेड़ है? बहुत बच्चे हैं। और कितने बच्चों को ये लगता है कि ये एक बहुत बड़ा पेड़ है? बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे। ठीक है, ठीक है। अच्छा, हम सब जानते हैं कि ये अभी बीज है, लेकिन इसको पौधा, पेड़ या बहुत बड़ा पेड़ बनने के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी? लैंड, सॉइल, पानी। वेरी गुड। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं आप सबको इस बीज के जरिए ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर बैठे प्रत्येक व्यक्ति, हर एक व्यक्ति, हर एक स्टूडेंट इस बीज की तरह हो। अगर आप अपने आप को सही फर्टाइल लैंड दोगे, सही से केयर करोगे, सही चीज़ें से दोगे, सही माइंडसेट भरोगे, अपने आप को सही माइंडसेट दोगे, तो आप अगर चाहो तो इस बीज से एक पौधा भी बन सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि इस बीज से पेड़ बन सको तो आप पेड़ भी बन सकते हो। और अगर आप चाहो कि इस बीज से एक बहुत बड़ा पेड़ बना जा सके तो आप बहुत बड़ा पेड़ भी बन सकते हो। बस ज़रूरत है तो बिलीव की, उस उम्मीद की, उस सपने की जो आप सबके पास होना चाहिए, उस बड़ी सोच की। क्योंकि आप जितना सोच सकते हो उतना ही आप कर सकते हो। और सोच कभी छोटी मत रखना। छोटी सोच और पैरों की मोच लोगों को कभी आगे नहीं बढ़ने देता है। अब जब आप बड़ा सोच लोगे, अच्छा यहाँ पे कितने लोग हैं जिनकी सोच इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है, या इतना बड़ा सोचते हैं और उसके लिए वो बिलीव भी करते हैं अपने सोच पे, और वो इतना बड़ा है कि वो आम इंसान को आप शेयर नहीं करते हो। मतलब आप जानते हो कि ये लोग यार नॉर्मल लोग भरोसा नहीं कर पाए। कितने लोग हैं? काफ़ी लोग हैं। बहुत बढ़िया। तो जब आप इस ड्रीम में आगे बढ़ोगे तो बहुत लोग आएंगे जो आपको लिमिट लगाएंगे, आपके पैर खींचेंगे, कहेंगे नहीं इतना बड़ा हो ही नहीं सकता है, कैसी कैसी बातें कर रहा है, ये तो क्या मजाक कर रहा है, तू अंबानी बनेगा, क्या मजाक कर रहा है, तू करोड़ों रुपए कमा लेगा, अरे क्या मजाक कर रहा है। बहुत लोग आएंगे। ऐसे लोगों से बचने के मैं 2 तरीके बताता हूँ।
पहला ये कि उनको इग्नोर करो, उनसे दूर हो जाओ, उनसे सारे रिश्ते नाते भूल जाओ। ना रहेगी बांस ना बजेगा बांसुरी। और दूसरी बात ये है कि उनकी बातों को अपना मोटिवेशन बना लो। उनकी हर एक बात, जब भी वो बोले कि तुम ये नहीं कर सकते तो तुम वो करके दिखाना, और इस बात को, उनकी जितनी भी बातें हैं लिमिटिंग, उनको मोटिवेशन बना लो। अगर मैं ज़िंदगी में किसी की बातों से सबसे ज़्यादा मोटिवेट हुआ हूँ तो वो उन लोगों की बातों से जो कहते थे तो कितनी बड़ी बड़ी सोचता है, तो बस बड़ी बड़ी सोच सकता है। ऐसा थोड़ी पॉसिबल है, क्या मजाक कर रहा है। जब मैंने कहा था कि मैं सिर्फ 12th पास करके खुद के दम पे पैसे कमाने लग जाऊंगा तो कहते थे अबे क्या मजाक कर रहा है। जब मैंने कहा था कि मैं सिर्फ 12th पास करके वेब डेवलपमेंट सीख के और प्रोजेक्ट्स लाके खुद के दम पे पैसे कमा लूँगा तो कहते थे अबे क्या मजाक कर रहा है। जब मैंने कहा था कि मैं सिर्फ 11वीं क्लास में होके बीटेक के बच्चे को पढ़ाकर पास कर दूंगा तो कहते थे अबे क्या मजाक कर रहा है। जब मैंने कहा था कि एक दिन खुद के पैसों के दम पर खुद का स्टार्टअप शुरू करूंगा तो कहते थे अबे क्या मजाक कर रहा है। जब मैंने कहा था कि मैं दूसरों का नौकर नहीं खुद का मालिक बन के कमाऊंगा तो कहते थे अबे क्या मजाक कर रहा है। और अभी तो ये शुरुआत है यार, आने वाले दिनों में मैं अपने आप को इतना सक्सेसफुल बना दूंगा, इतना कॉन्फिडेंस भर लूंगा अपने अंदर कि अगर वो किसी शीशे के आगे जाके खड़ा होकर बोले ना यार कि मुझे सचिन के जैसा बनना है, तो सामने से शीशा भी पता है क्या बोलेगा, अबे क्या मजाक कर रहा है। थैंक यू। तो ये इस बिलीफ सिस्टम का मेरे लाइफ में एक बहुत बड़ा इवेंट है, एक ऐसा इवेंट जिसने मुझे सिखा दिया, जिसने मुझे बता दिया कि हम जो भी सोचते हैं ना वो हमारी बिलीफ के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप सोच सकते हो ना कि इस बीच से एक बहुत बड़ा पेड़ बनाना है तो आप डेफिनेटली एक दिन बना लोगे, लेकिन अगर आप नहीं सोच सकते ना, नहीं सोच पाओगे या लोगों की बातों में आ जाओगे तो नहीं कर पाओगे। तो मैं वो इवेंट आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैं यार 8वीं क्लास में पढ़ता था, मुझे कंप्यूटर उस टाइम इतने होते नहीं थे, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता था यार कंप्यूटर, एक मैजिकल वर्ल्ड। सोचो यार कंप्यूटर कितना मैजिकल वर्ल्ड है ना, इंटरनेट मतलब कुछ भी हो जाता है। वर्षों पहले कुछ भी करना होता था ना, टिकट बुक करना होता था, LIC के पैसे भरने होते थे और पैसे ट्रांसफ़र करने होते थे, तो कहाँ हमें लंबी लाइनों में जाके लगना पड़ता था। और आज देखो एक मैजिकल टच पे सब पॉसिबल है। तो मुझे बहुत मैजिकल लगता था कि यार ये बड़ा मैजिकल चीज़ है, मैं बहुत इंटरेस्टेड था कंप्यूटर में। तो उस टाइम पे मेरे पास एक नोकिया का फ़ोन था, मुझे पता था एक इंटरनेट नाम की चीज़ होती है, तो मैंने रिचार्ज करवाता था बट मेरे से चल नहीं पाता था यार, उस टाइम बड़ा मुश्किल होता था इंटरनेट चलाना, GPRS वगैरह की सेटिंग करनी पड़ती थी। पर उसके अंदर यार गेम इंस्टॉल होते थे नोकिया के फ़ोन में, मैं गेम इंस्टॉल करके बहुत गेम खेलता था, गेम ही खेलता रहता था। पर सबके गेम के अंदर ना एक चीज़ कॉमन होती थी, पावर्ड नहीं गेम, हाँ वहाँ पे सबसे ऊपर ना जब गेम चलता था तो गेम लॉफ्ट लिखा हुआ आता था और पावर्ड बाय जावा लिखा हुआ आता था। तो मेरे एक दिन दिमाग में मेरी खुजली हुई कि यार है क्या ये जो गेम लॉफ्ट हर गेम के आगे आ जाता है और ये जावा भी आ जाता है। तो मैंने उसको नेट पे सर्च किया तो मुझे पता लगा कि गेम लॉफ्ट एक कंपनी है और जावा एक ऐसी लैंग्वेज है जिससे आप कम्युनिकेट कर सकते हो कंप्यूटर से, आप जो चाहो वो करवा सकते हो कंप्यूटर से। यार मेरे दिमाग में ना पॉसिबिलिटीज़ की भरमार हो गई कि मैं यार कंप्यूटर से बात कर सकता हूँ सच में। सोचो मैं कंप्यूटर से क्या क्या करवा दूंगा, मैं हैकिंग सीख सकता हूँ, मैं प्रोग्रामिंग सीख के गेम्स बना सकता हूँ, मैं वेबसाइट्स बना सकता हूँ, मैं एप्लीकेशंस बना सकता हूँ और पता नहीं मैं रोबोट्स भी बना सकता हूँ और आजकल तो बहुत कुछ बनाया जा सकता है। तो मेरे दिमाग में बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ जग गई और मुझे बहुत ही कोडिंग सीखने का ना वो हो गया, चलो गया। अब सीखने के लिए सबसे पहले सबको इंस्टीट्यूट याद आता है, तो मुझे भी एक इंस्टीट्यूट याद आया और मैं उस इंस्टीट्यूट पर चला गया। उन सर ने कहा कि आपको जावा सिखा तो देंगे पर आपको बेसिक तो आता नहीं है, आप एक काम करो पहले बेसिक सीख लो। तो मैंने बेसिक में एडमिशन ले लिया, 3 महीने का बेसिक चला, 3 महीने मैंने बेसिक सीख गया। फिर मैंने सर से कहा कि साहब मुझे अब जावा सीखना है। तो फिर सर ने कहा कि अभी तो तुम जावा नहीं सीख सकते हो, एक काम करो तुम 1 साल का डिप्लोमा कर लो, उसके अंदर ना C और C++ है, तो पहले तुम्हें C और C++ सीखना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने वो 1 साल का कोर्स भी कर लिया DCA और उसमें मुझे C और C++ सीखने को मिला, बट मुझे सिर्फ रटवा दिया गया, मुझे कुछ समझ में घंटा नहीं आया वहाँ पे। पर वहाँ पे एक चीज़ जो अच्छी हुई ना, वो मुझे सारी कोडिंग जो थी C और C++ की वो रट ली, मुझे वो बिल्कुल रट लिया मैंने, मेरे दिमाग पर चढ़ा था क्योंकि वहाँ पे टेस्ट होते रहते थे, वो चीज़ अच्छी हुई। फिर मैंने खुद से सीखने की कोशिश करी, मैंने बहुत सारी किताबें डाउनलोड करी, किताबों में से मैं मिलाता रहता था, बहुत अलग अलग तरह की किताबें थी, जावास्क्रिप्ट की, C और C हर चीज़ की किताब डाउनलोड कर रखी थी और हर चीज़ में देखता था यार कुछ तो कॉमन है।
इफ़ इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी, इसके अंदर भी है, प्रिंट इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी, इसके अंदर भी है ना। कुछ तो स्ट्रक्चर कॉमन लग रहा है, बट मुझे तब भी कुछ समझ में नहीं आया। मैं बस जोड़ता रहता था और मेरे अंदर एक बिलीफ हो गया कि मैं नहीं सीख सकता हूँ। फिर 10वीं के बाद पता नहीं क्या हुआ, मैं एक दिन ऐसे ही फ़ोन लेके बैठ के वहीं जोड़ जा रहा था, तो मुझे ऐसा लग रहा था यार कुछ कुछ समझ में आ रहा है मुझे। फिर मैंने इंटरनेट पर जाके थोड़ा पढ़ना स्टार्ट किया, तो मुझे मेरी सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम थी ना वो थी इंग्लिश की। मैंने जैसे तैसे वहाँ पे हिंदी लिख के सर्च किया कि प्रोग्रामिंग हिंदी, और मुझे वहाँ पर एक किताब का डेमो डाउनलोड करने के लिए मिला। मैंने उस डेमो को पढ़ा, मुझे बहुत अच्छे समझ में आया ये हो क्या रहा है इसी के अंदर, मुझे बहुत अच्छे समझ में आया। मैंने कहा यार तो कमाल हो गया। फिर मैंने वो बुक खरीद ली, 200 रुपये की वो किताब थी, PDF थी, और वो मैंने खरीद लिया साइबर कैफ़े पे जाके, क्योंकि उस टाइम पेटीएम नहीं हुआ करता था, फ़ोनपे और UPI नहीं हुआ करता था, तो मैंने खरीद लिया। और जब मैंने उसको पढ़ा, उस दिन के बाद मुझे प्रोग्रामिंग इतने अच्छे से समझ में आ गई, इतने अच्छे से समझ में आ गई कि आज अगर मुझे नींद में भी कोई कह देना कि इफ़ और एल्स के बारे में कुछ पूछ ले, तो मैं नींद में ही बता दूंगा। एक तब का दिन था और एक आज का दिन है जब मैं सिर्फ कोडिंग से घर बैठ के फ्रीलांसिंग करके पैसे कमा लेता हूँ। अभी मेरी एक डील चल रही है, अगर वो डील पक्की हो गई तो सिंपल सी 2 वेबसाइट बनानी है और 30,000 रुपये मिल जाएंगे मुझे। पहली वेबसाइट बनाने में मुझे लगभग 2 सप्ताह का टाइम लगता था पहले, फिर वो 1 सप्ताह पे आ गया, फिर 2 दिन पे आ गया, और अब मेरा रिकॉर्ड है कि मैंने एक वेबसाइट को, अगर मुझे सही से रिसोर्सेज दिया जाए तो मैं एक वेबसाइट को 3 घंटे में कंप्लीट कर देता हूँ। और ये बात क्लाइंट्स को नहीं बताना, ठीक है? ये किसने रिकॉर्ड किया है तो ये डायरेक्ट में काट देंगे यार, क्लाइंट्स को पता लग गया वो पैसे ही कम कर देंगे हमारे। हैं तुम्हें 3 घंटे के तुम्हें 10,000 रुपये देंगे हम, 10-15 हज़ार, नहीं काट देंगे इसको। ठीक है, तो यार यहाँ पे तो मैं कोडिंग सीख गया, बट एक दिक्कत हो गई, मैं गेम तो तब भी नहीं बना पाया। मैं गेम तो अभी भी नहीं बना पाया। मैंने कोडिंग ही तो सीखी है, गेम कहाँ है यार इसमें। फिर मैंने ट्राई किया गेम कैसे बनता है, बहुत कुछ डाउनलोड किया, यूनिटी सब कुछ फेल हो गया। तो मुझे एक चीज़ जो बहुत अच्छे से समझ में आ रही थी ना, वो था वेब डेवलपमेंट। यार HTML कुछ बनाओ सामने दिखाई देता है, CSS बनाओ कुछ दिखाई देता है, जावास्क्रिप्ट से कुछ करो सब दिखाई देता है। मैंने ये 3 लैंग्वेज बना के बहुत कुछ बना दिया, 3 लैंग्वेज का यूज़ करके। इवन एक टाइपिंग का सॉफ्टवेयर बना दिया था जब मैं सिर्फ 11th क्लास में था, जब टाइपिंग का सॉफ्टवेयर, वो भी सिर्फ जावास्क्रिप्ट के ऊपर। पर मुझे बैकएंड में थोड़ी रुचि थी, तो मैंने बैकएंड सीखने के लिए एक और इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया और वहाँ गया। वहाँ पे पहले ही दिन जो सर थे वहाँ पे, वो बैठ के कोडिंग करके वेबसाइट बना रहे थे। तो उन्होंने मुझे अपने पास बिठाया और बताया, देखो सचिन, इसमें मैं ये लॉजिक लगा रहा हूँ, इसको ऐसे करने से कुछ ऐसा होगा। मैंने कहा सर आप क्यों यूज़र का टाइम ख़राब कर रहे हो, ये तो जावास्क्रिप्ट से हो सकता है और फ्रंट एंड में हो सकता है। फ्रंट एंड और बैक एंड सबको पता है, यहाँ पर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। फ्रंट एंड वो होता है जैसे हम ब्राउज़र से कुछ बटन क्लिक करते हैं ना और काम तुरंत हो जाता है, उसको फ्रंट एंड कहते हैं। और बैक एंड वो होता है जब हम ब्राउज़र पे कोई बटन क्लिक करते हैं और ऊपर से लोडिंग शुरू हो जाती है, उसको बैक एंड कहते हैं। तो जब भी यार देखो कि बटन पे क्लिक करो और वो लोड हो रहा है, कुछ रिस्पॉन्स आ रहा है सर्वर से, तो वो टाइम ही ख़राब हो रहा है यूज़र का, जब तुम उसको एक क्लिक में करवा सकते हो। तो सर ने कहा तुम कर सकते हो। मैंने कहा हाँ सर मैं कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है तुम कल घर से करके लाना। बीच में फ्राइडे का दिन था, वो सैटरडे संडे की छुट्टी, 2 दिन लगा रहा मैं और मैंने बना दिया और सर को दिखाया। तो सर कह रहे सचिन तुम सच में करके लाए हो? मैंने कहा हाँ सर। आपको ऐसा क्यों लगा कि मैं नहीं करके लाऊंगा? सचिन मैंने तुम्हारे जैसा पैशनेट बंदा देखा नहीं आज तक स्टूडेंट। मैं कहा सर पर मैं बहुत पैशन हूँ, मेरे लिए स्कूल बाद में आता है, कोडिंग पहले आता है। और उस टाइम ऐसा ही था मैं यार, स्कूल में भी जाके कोडिंग के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा होता था अकेले में जाके, क्योंकि यार स्कूल में अगर मैं बच्चों के साथ करूँगा तो फिर वही डीमोटिवेट कर देंगे, क्या करता रहता है तो क्या है ये। पर मैं सॉल्व करता रहता था, फ़र्क नहीं पड़ता मुझे। तो फिर मैंने वो कोडिंग करके लाया और उसके बाद सर ने अगले दिन देखा, सर ने तो कहा कि बहुत बढ़िया है और तुम सच में करके लाओ, मैं बहुत खुश हूँ। फिर उन्होंने एक बात कही मेरे से, सचिन तुम्हें पता है हम दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। मैं बड़ा इंट्रोवर्ट टाइप का था, मैं ज़्यादा कुछ ना एक्साइटेड होता था ना दुखी होता था, मैं चुपचाप सुनता था। हाँ सर वो कैसे? तो सर ने कहा कि यार तुम भी लॉजिक बहुत अच्छा लगा लेते हो और मैं भी लॉजिक बहुत अच्छा लगा लेता हूँ, तुम भी बहुत स्मार्ट हो और मैं भी बहुत स्मार्ट हूँ। तो मैं खुश हो गया। तो सर ने कहा दिमाग से, तुम भी दिखने में एवरेज हो, मैं भी दिखने में एवरेज हूँ, तुम्हारे बाल भी सफ़ेद है, मेरे बाल भी सफ़ेद हैं। यार उन्होंने एक बात में मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा भी दिया और कंफ्यूज भी कर दिया थोड़ा।
मैंने कहा चलो ठीक है। फिर मैंने वहाँ से कोडिंग सीखा और 3 महीने बाद मेरे को सर का कॉल आया और सर ने कहा सर सचिन तुम्हें पता है तुम्हें एक बच्चे को पढ़ाना है। मैंने कहा सर मुझे मैं सर खुद 11वीं क्लास में हूँ, मैं किसी को कैसे पढ़ा सकता हूँ। तो सर ने कहा सचिन कुछ नहीं, वो बीटेक का लड़का है, बीटेक में पढ़ता है, उसको वेब डेवलपमेंट सिखाना है। मैंने कहा सर मैं कैसे पढ़ा सकता हूँ यार, मैं मतलब बिलीव करने लायक इन चीज़ें थी यार, मैं कैसे पढ़ा सकता हूँ किसी को, मैं खुद 11वीं क्लास में छोटा सा बच्चा हूँ, मैं भी दाढ़ी मुझे भी नहीं आई है, कैसे पढ़ा सकता हूँ मैं किसी को। तो सर ने कहा सचिन पता है तुम्हें मैंने एक बात कही थी कि हम दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, वेब डेवलपमेंट तुम्हें भी उतना आता है मुझे भी उतना आता है, और लॉजिक्स बिल्डिंग तुम्हारी भी अच्छी है और मेरी भी अच्छी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। मैंने कहा अच्छा सर ठीक है सर आप अगर कहते हैं तो पढ़ा लेता हूँ। तो उन्होंने मुझे थोड़ा बहुत ट्रेन किया कि देखो वहाँ जाके तुम ये मत बोलना कि तुम 11वीं क्लास में हो, और मैं बाकी सारी बातें कर लूँगा, तुम क्या करते हो क्या नहीं करते हो, और मैं पैसे भी तो अगर वो तुम्हें 2500 रुपये देंगे उससे 1 रुपये भी कम मत लेना। मैंने कहा ठीक है सर। फिर मैं 2 दिन गया, उस लड़के को पढ़ाया, मैंने अपना पूरा 100% दे के पढ़ाया, और उस 2 दिन में पढ़ाने के बाद मुझे 2500 रुपये मिले, 2000 मिले थे यार, 500 खुले नहीं थे उनके पास, या बहाने कर रहे होंगे, 1000 का नोट चलता था उस टाइम, और मैं लेकर आ गया 2000 लेके आ गया। अरे यार 11वीं क्लास में 2000 रुपये तुम्हें जो भरोसा नहीं उसके मिल रहे हैं, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है यार। आज तो मैं लेता हूँ ना बहुत सारे पैसे, आज मुझे अगर वेब डेवलपमेंट सिखाने होते हैं तो मैं चार्ज कर लेता हूँ ठीक ठाक सा अमाउंट, ज़्यादा भी नहीं लेता, पर उस टाइम पे कर लिया मैंने, ठीक है। और उस टाइम पे मुझे एक बात समझ में आ गई कि यार इस दुनिया में बिलीफ सिस्टम है ना बहुत कमाल की चीज़ है। अगर तुम अपने आप में ये मान लोगे ना कि तुम एक टीचर हो, क्योंकि वहाँ पे मैं ये मान के गया था कि मैं एक टीचर हूँ, उन्होंने मुझे अंदर खूब सारा कॉन्फिडेंस भर दिया था। तो अगर मान लेते हो कि तुम एक टीचर हो तो आप टीचर बन जाओगे। अगर तुम मान लेते हो कि तुम एक बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर हो तो एक ना एक दिन वो एंटरप्रेन्योरशिप तुम्हारे अंदर से आ ही जाएगी, तुम बन जाओगे वो चीज़ जो तुम मान लोगे वो तुम बन जाओगे। जानना नहीं है, देखो जानना और कहना और सुनने में डिफरेंस होता है, मानना अलग अलग चीज़ होती है। मानना का मतलब तुम्हारे अंदर वो भाव आ जाना चाहिए कि हाँ मैं टीचर हूँ, मानने का मतलब तुम्हारे अंदर वो भाव आ जाना चाहिए कि हाँ मैं एक टीचर हूँ या मैं कुछ हूँ, जो भी आप बनना चाहते हो। तो ये एक बिलीफ सिस्टम की छोटी सी इवेंट थी जिसने मेरा पूरा बिलीफ सिस्टम, मेरी पूरी लाइफ चेंज कर दी है। और मैं आप सबको स्टोरी के जरिए ये बताना चाहता हूँ कि आप लोग भी मान लेना आप जो भी बनना चाहते हो। अभी अगर आपको मेरी बातें समझ में नहीं आ रही तो आप प्लीज़ थोड़ी देर के लिए बच्चे बन जाइए। मैंने अभी बताया था आपको कि बच्चे जो होते हैं ना, देखो 2 टाइप्स के लोग होते हैं, एक वो जिनके अंदर बचपना जिंदा होता है और एक वो जो बड़ा सीरियस टाइप के लोग होते हैं। और मुझे यहाँ पर सारे लोग सीरियस नज़र आ रहे हैं। देखो सीरियस लाइफ कभी भी कुछ नहीं कर पाते ज़िंदगी में। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि वो सब कुछ मान के बैठे हैं, उनको वो पढ़ के मान के बैठे हैं, करके मान के नहीं बैठे, वो पढ़ के मान के बैठे हैं। 4 लोगों ने उनसे कुछ कहा है, वो मान के बैठे हैं। अब इन दोनों लोगों में यार डिफरेंस होता है। जैसे 2 बच्चे हैं मान लो, या एक बच्चा एक समझदार एक थोड़ा सा नादान बच्चा है, तो अगर तुम उन दोनों को कहोगे ना कि बेटा ये आग है इसको मत टच करना, तो समझदार बच्चा को समझ जाएगा, कहेगा हाँ भाई आग है यार, कुछ ना कुछ तो बुरा होएगा। और वो छोटा बच्चा है ना, वो नहीं मानेगा, वो जाएगा और आग में उंगली करके देखेगा अरे कुछ क्या होता है, और फिर वो जल जाएगा। तो उसको लगेगा कि हाँ यार सच कहा है किसी ने, जो भी कहा है। तो यही मैं कहना चाहता हूँ कि तुम लोग यहाँ पे सीरियस होकर मत बैठो। अगर मैं कुछ तुम्हें बता रहा हूँ तो प्लीज़ इसको इनपुट आने दो। अगर तुम्हें बाद में लगे ना ऐसे तुम जैसे छोटे बच्चे की तरह ना, आने दो दिमाग में चीज़ों को, फिर एक्सपेरिमेंट करके देखना खुद से। अगर तुम्हें मेरी बातें सही लगेंगी तो उसको रखना, नहीं तो निकाल देना, नहीं तो निकाल देना। अब एक चीज़ तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको इस बीज से एक बड़ा पेड़ बनने तक के सफ़र में, क्योंकि आप सबने कंप्यूटर साइंस चुना है, तो एक चीज़ जो बहुत काम आने वाली है वो है कोडिंग। कोडिंग तो फिर भी यार टेक्निकल स्किल है, आप सीख ही लोगे। लेकिन जब कोडिंग सीख के आप कुछ भी करने जाओगे, कितने लोग हैं यहाँ पे जो स्टार्टअप करना चाहते हैं या खुद का कुछ काम करना चाहते हैं? बहुत सारे, बहुत सारे। और कितने लोग ऐसे हैं जो जॉब करना चाहते हैं, बहुत अच्छी नौकरी करना चाहते हैं बिल्कुल। और कितने लोग ऐसे हैं जो आगे पढ़ना चाहते हैं, कुछ गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं। हाँ, तो इन सारे लोगों की लाइफ में यार कोडिंग तो ज़रूरी है। कोडिंग को आप इग्नोर नहीं कर पाओगे। जब भी आप कुछ भी करने जाओगे ना, तो बीच में आपके एक ईगो नाम का शैतान आएगा जो आपको रोकेगा हर चीज़ करने से।
फॉर एग्जाम्पल हम सब एक बहुत ही अच्छे एज में जी रहे हैं जहाँ पे हमारे पास पहनने के लिए महंगे कपड़े, अच्छे कपड़े, खाने के लिए अच्छा खाना और रहने के लिए अच्छा घर हमें मिल रहा है हमारे पेरेंट्स की कृपा से। तो इसीलिए हमारे अंदर एक ईगो बैठा हुआ है जो आप सब नहीं जानते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आप सब में से किसी स्टूडेंट को कह दूँ कि यार तुम्हें कल आके ना कॉलेज में झाड़ू लगाना है 1 महीने के लिए, तो आप लोग में से कितने लोग हैं जो इस बात से एग्री करके करेंगे? कितने लोग हैं? अच्छा, जितने लोगों को लगता है करेंगे इनके लिए एक बार तालियां हो जाए। तो ये एक आपके अंदर ईगो है, और ईगो इसीलिए है क्योंकि 4 लोग आपको जानते हैं, आपके क्लास के 4 लोग आपको जानते हैं कि आप एक बहुत अच्छे घर से हो, और अगर वो आपको झाड़ू लगाते दिखेंगे तो आपकी इज्जत कम होगी। और इज्जत कम होने का मतलब क्या है मेरे दोस्त? इज्जत कम होने का मतलब तो यही है ना कि आपके अंदर एक ईगो है कि मैं कुछ हूँ लेकिन आप कुछ नहीं हो। और मैं ऐसा इसीलिए कह रहा हूँ कि आप जो कुछ भी हो ना अपने पेरेंट्स की वजह से हो। आप अपने दम पर तो कुछ नहीं हो ना मेरे भाई। आप अपने दम पर तो इतने पैसे नहीं कमाते हो ना कि आप खुद के कपड़े पहन सको, इतने पैसे उड़ा सको, इतने अच्छे कॉलेज में पढ़ सको और इतने अच्छे घर में रह सको।